मिला है और कहा गया है कि अगर अब शिव और शक्ति ऐसी एक पावन धारा है और उस धारा के सानिध्य में हम और बैठे हैं और हमारा आपका मन अगर महादेव के प्रति ना झुके तो हमारा आपका लानत है इस पावन मंदिर में आने का। बहुत सारे गुरु भाईबहन देख रहे हैं कि वही फिर मानसा है, घरेलू मानसा, घर की ही बात करना है। तो शिव चर्चा या सत्संग में जाने का उद्देश्य क्या हो जब मेरा मन ही नहीं झुका? कहा गया है कि शिव और शक्ति, अगर शिव प्राकृतिक है तो शक्ति उसकी ऊर्जा है। जिस तरह से हमारी आपके सांसें चल रही है, ये शरीर अगर शिव है तो उसके अंदर चलने वाली ऊर्जा शक्ति है। तो इस पावन भूमि में बैठकर अगर अपने महादेव की बातें सुनने एवं समझने योग हैं, हम और आप शिष्य भाव में हैं, तभी किसी का विचार फलित होता है, तभी विचार हमें और आप मतलब आप लोग इतना बोलने में लगन है कि भैया का आवाज दब जा रहा है लेकिन आप लोग का आवाज नहीं दब रहा है। मैंने अपने बच्चों से भी बच्चे हो गए हैं कि गुरु की बातें ना सुन के अपने कहानी में लगे पड़े हैं। आप लोग निश्चय कर ले, आप ही लोग को बोलिएगा ना, बोलने का मौका दीजिएगा किसी को। कहा गया कि इस मनुष्य योनि बहुत भाग्य से प्राप्त होता है और सबसे सुंदर इस मनुष्य योनि का उद्धार शिव शक्ति धाम में ही होता है। कहते हैं ना कि लास्ट में जब शरीर हो जाता है तो कहाँ चले जाते हैं? शमशानवासी के हो जाते हैं। और शमशानवासी हमारे कौन है? स्वयं महादेव है। और हम लोग यहाँ पर बैठकर भी अगर मन ना झुके तो शिष्यता में ये 3 सूत्र का वखान करना तोते की तरह रट लेने से हम और आप शिष्य नहीं हो जाएंगे। हमारे शहर का उद्देश्य कितना सुंदर है ये समझ लीजिए। शिव शिष्यता में कोई जात पात है क्या? तो प्रथम जात पात हट गई। शिव शिष्यता में भेदभाव है क्या? वो भी हट गई। जात पात है क्या? वो भी हट गई। क्योंकि साहब शिष्यानुभूति में लिखे कोई भी जाति धर्म व्यक्ति के वर्ण के व्यक्ति, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी वर्ण, कोई भी वर्ग के व्यक्ति शिव को अपना गुरु मान सकता है। देखिए कितनी सुंदर उनकी विचारधारा थी। अगर ये विचारधारा सुंदर होगा तो समाज जरूर है शिवमय होगा। जब हमें आप में प्रेम रहेगा जरूर है कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं। सही है ना? तो जिस तरह से शिव की जो मूर्ति देख रहे हैं, शिव का जो फोटो देख रहे हैं, उस फोटो में क्या देख रहे हैं? पशु पक्षी बाघ मोर चूहा सब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। फिर भी वहाँ क्या है? प्रेम परपस रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उसने शिव की सानिध्य प्राप्त की। एक पशु जिसने शिव की सानिध्य फिर एक प्राप्त की और एक प्रेम परपस रहने लगा। हम लोग फिर भी तो मनुष्य हैं, खुद को सोचिए थोड़ी देर। हम लोग सोचिए, हम फिर भी मनुष्य हैं, पशु से ऊंचे दर्जा का है, फिर भी हमारा आपका लक्षण कैसा है? पशु के समान है। तो ऐसे सच्ची धाम में बैठने से हमारा आपका क्या कल्याण हो जाएगा? कभी कल्याण नहीं होगा। है कल्याण जब ही होगा जब हमारा विचार सुंदर होगा। कल्याण तभी होगा जब हम जन कल्याण के लिए कुछ 2 कदम कोई काम करेंगे। वैसे शिव शक्ति धाम में बैठकर नमः शिवाय करते हैं, कीजिए, महादेव से दया मांगते हैं, मांगिए। लेकिन हम लोग जब तक भाव में नहीं जाएंगे तब तक हमारा वो दया मांगना और नमः शिवाय फलदायी नहीं होगा। क्योंकि साहब कहते हैं ना कि प्रणाम शिव को जो होते हैं भावजनित होते हैं, प्रणाम होते नहीं है, प्रणाम
हो जाता है। जैसे कहते हैं ना प्रेम प्यार होता नहीं है, हो जाता है, उसी तरह महादेव को प्रणाम होता नहीं है, होता नहीं है। लेकिन हम और आप प्रयास कीजिएगा, देखिए एक दिन स्वस्थ होने लगेगा। ये हमारी शहर की देन थी। आज इस पावन भूमि पर, चाहे आज इस कली काल में जो श्री श्रद्धा की जलधारा बह रही है, इस शहर से हृदय की दया है। एक बात सोच लीजिए, जिस तरह से हम और आप यहाँ बैठे हैं, अगर मन में एक सकारात्मक विचार आ जाए, उस विचार पर हम खड़े रह जाएं, तो फिर क्या होगा? देखिएगा आपके पीछे एक दिन काफिला तैयार हो जाएगा। जिस तरह से हमारे साहब ने उस शमशान भूमि में मात्र सोचे थे कि गुरु भगवान होते हैं, कि ये भगवान भी गुरु हो सकते हैं, चलो मैं आज से इन्हीं को भगवान को अपना गुरु माना, कर देखता हूँ क्या परिणाम है। और आज ये जितनी जनमानस देख रहे हैं, ये शिव मात्र सोच का परिणाम है, शिव शिष्यता मात्र सोच का ही परिणाम है। इससे ज्यादा हम और आपसे क्या कहे हैं? ज्यादा तो हम कुछ जानते नहीं हैं शिव की शिष्यता में, लेकिन मैं जब से जुड़ा हूँ तब से हमारा जीवन जो सुंदर हुआ है, ही महादेव में सभी से विनती करता हूँ, अपना जीवन जरूर सुंदर करें, शिवमय करें, सुखमय करें। इसी वाणी के साथ आप सबों को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार है।